एक ऐसा सवाल जो हर स्टूडेंट के माइंड में चलता रहता है कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगा है। तो अगर आप धोखे से भी इस वीडियो में आ गए हैं क्लिक करके, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं, दोबारा आपके माइंड में ये सवाल कभी भी नहीं आएगा कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगा है। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, आजमाए हुए तरीके, अगर जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से एक हफ्ते की 2-3 दिन के अंदर आप बड़े आसान तरीके से पढ़ाई को बड़े ध्यान पूर्वक आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब तो तरीका जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारा पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है। ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से हम पढ़ाई मन से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मुख्य वजह यह है कि हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में ना होना। जी हाँ, हमारा इंटरेस्ट है मोबाइल चलाने में, वेब सीरीज देखने में, पिक्चर देखने में, मतलब बिना मतलब का काम करने में जो हमारा इंटरेस्ट है वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें आधा घंटा 1 घंटा बोरियत लगने लगता है, पहाड़ लगने लगता है कि जैसे 1 घंटा कितना हो गया। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लगता है। जिस चीज़ में हमारे माइंड में इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज़ को हम अच्छे से मन से लगन से नहीं कर पाते। सबसे मुख्य कारण यही है पढ़ाई में ध्यान ना लगने का। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ाई में ध्यान लगाए कैसे। तो यहाँ पर बात आ जाती है तरीकों की। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले तरीके की, आखिर कैसे हम पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो ये है कि टारगेट फिक्स करना। जी हाँ, अब जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं, तो अगर आप बिना टारगेट के पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है। अब आपको दिल्ली जाना है तो आपको यहाँ पर टारगेट पता है कि हमें दिल्ली जाना है। तो आप चाहे फ्लाइट से जाएं, या कि आप रेल से जाएं, या कि आप बाइक से जाएं, साइकिल से जाएं, चाहे पैदल जाएं, आपको दिल्ली जाना है। यहाँ पे टारगेट फिक्स है। तो आप चाहे एक दिन में पहुंचे, चाहे 1 साल में पहुंचे, आपका यहाँ टारगेट आपको फिक्स है कि हमें दिल्ली जाना है। तो जाना है, आप जिस रास्ते से आप घूम पाए, लेकिन आपको दिल्ली पहुंचना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पर आपको जो तो बहुत सारे रास्ते इस दुनिया में हैं, आप किस रास्ते से कहाँ चले जाएंगे, आप दिन तो आप जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है टारगेट फिक्स करना। तो आपको पढ़ाई में टारगेट फिक्स करना है। टारगेट ऐसा फिक्स करना है, ये नहीं करना है कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। अगर इस तरह का आप टारगेट फिक्स करेंगे तो वहाँ पर आप जो तो फंस जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन वहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ाई को बंद कर देंगे बोरियत समझकर। इसलिए आपको टारगेट ये फिक्स करना है कि हमें जो तो 10th में इतना रिजल्ट आना है। आपको इस तरह का टारगेट फिक्स करना है। जैसे आप 10th में है तो आप चाहते हैं कि हमारा 90+ रिजल्ट आए, तो आपको पर एक फिक्स रिजल्ट बना लेना है कि हमारा जो तो 10th में 98% आना चाहिए। आपको टारगेट कर लेना है। अगर 98 नहीं ला सकते आप तो आपको करेंगे कि हमारा 90+ तो रिजल्ट आना ही आना चाहिए 10th में। आपको ये टारगेट फिक्स कर लेना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है इतना रिजल्ट लाने के लिए। आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हमें 90+ रिजल्ट लाना है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो हमारा दूसरा तरीका है वो है कि टाइम टेबल बनाना। जी हाँ, अब मान लीजिए आपने टारगेट तो बना लिया कि हमें 90+ रिजल्ट लाना है। अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ी कि आप जब मन पड़ेगा पढ़ेंगे, जब मन पड़ेगा नहीं पढ़ेंगे। तो आपको अगर 90+ लाना है तो आप एक परफेक्ट, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, चाहते हैं कि आप 2 दिन में पहुंच जाए, तो आपको एक पता चलेगा कि हमें ये ट्रेन इस ट्रेन से जाएगा तो हम 2 दिन में आसानी से पहुंच जाएंगे। वैसे आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको दिन भर में इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, रोड मैप बना लेना है कि हमें दिन भर में इतने घंटे पढ़ना है, इस विषय को इतना टाइम देना है, इस विषय को इतना टाइम देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट जो तो आपका स्ट्रॉन्ग है। उस तरीके से जो तो उस माध्यम जो तो बड़े आसान तरीके से एक अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे। अगर आप नहीं जान पाते कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट इफेक्टिव टाइम टेबल, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी हमारी वीडियो की, आप उसको देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कैसे दोस्तों एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाया जाता है, कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा तरीका है वो ये है कि जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठते हैं, टाइम टेबल बना लिया, आपने टारगेट फिक्स कर लिया, पढ़ना कैसे है, किस विषय को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने सबसे पसंद विषय को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पढ़ते तो है तो किसी न किसी विषय पर जो तो आपका अच्छे से मन लगता होगा, आपको मजा आता होगा पढ़ने में, तो वो आपका जो तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे आप चाहे 10 मिनट पढ़े कि 15 मिनट पढ़ें, तो वहाँ पर आप जो तो मन से पढ़ें, क्योंकि आपका जो तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका उसमें मन लगता है, आपको मजा आता है पढ़ने में, आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अपने जिसमें आपका मन लगता है इसको पढ़ते हैं, तो आपको जो तो 90% चांस है कि आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तो आप दूसरे सब्जेक्ट को आसानी से आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो तो आपको अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसमें आपका मन लगता है, आपको मजा आता है पढ़ने में। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको जो तो जिसमें आपको रुचि है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब जो हमारा अगला तरीका है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें ध्यान लगाकर पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है ध्यान लगा, क्या बिना ध्यान की पढ़ाई नहीं होगी? तो जी हाँ, आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है। ध्यान लगाकर क्यों पढ़ना है? इस वाले जब पढ़ने तो बैठ जाते हैं कि हमने टाइम टेबल बना लिया कि इस विषय को मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। अब आप मान लीजिए आप पढ़ने तो बैठ गए, तो हमारा जो शरीर है वो तो बैठ गया एक जगह, लेकिन जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो इधर कहीं खेल में पहुंच गया, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच गया। जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो एकाग्र नहीं हो पाता है। और जो तो हम इधर उधर हमारा जो माइंड भटकता रहता है, जिसकी वजह से हम मन से नहीं पढ़ पाते हैं। और जिस टॉपिक को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें अच्छे से याद नहीं हो पाता है। इसलिए जो तो हमें ध्यान लगाकर मन से पढ़ना है।
अब भाई कैसे पढ़ना है, मन से ध्यान लगाना कैसे है, आपको तरीका नहीं पता है। तो मान लीजिए जब मैं 10वीं में था, जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं क्या करता था, हमारा माइंड जो मन था वो इधर से भटकते रहता था। मैं क्या करता था कि अपना फ़ोन लेता था, उसमें चालू कर लेता था गाना और लगा लेता था ईयरफोन अपने कानों में। जो हमारा मन था या कि हमारी किताब में जाता था या कि हमारे गाने में, तीसरी जगह हमारा ध्यान नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से मैं इसका जो तो बड़े आसान तरीके से फ़ायदा उठा लेता था और अपना जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई में ला लेता था, फिर गाने को कर देता था बंद। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए अगर आप गाना चालू कर लेते हैं, जो आपका ध्यान है, जो आपका माइंड है, वो कि आपके सॉन्ग पर जाएगा, आपके गाने पर जाएगा, या आपकी पढ़ाई पर जाएगा, तीसरी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो आपको गाना सुनना है ईयरफोन लगा कर जाए, ताकि आपका जो आपके कानों में जो आवाज़ जाएगी, या कि आपका ध्यान उस गाने में रहेगा या कि आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ध्यान लगाने के लिए। फिर आपका ध्यान जब पढ़ाई में लग जाए तो आप गाने को बंद कर दीजिए, फिर आप जो तो अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करके जरूर देखिए। अब जो हमारा अगला तरीका है वो है कि माइंड को रिवार्ड देना। जी हाँ, अब रिवार्ड कर देना, खुद को अपने आप को रिवार्ड देना, इनाम देना, गिफ्ट देना। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, क्या हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। जी हाँ, मैं बता दूं, जब आप लोग छोटे थे, हम छोटे थे, तो क्या होता था कि जो बड़े लोग होते तो क्या बोलते थे कि बेटा ये काम तू कर दे, तो उसको इस काम के बाद 5 रुपये दिए जाएंगे। तो जो हमारा माइंड था उस 5 रुपये की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। तो हमें तो उस काम को बड़े लगन से बहुत जल्दी ही कर देते थे, क्योंकि हमें जो तो 5 रुपये चाहिए था, तो उस काम को हम बड़े आसान तरीके से बहुत ही जल्दी कर देते थे। तो इसी तरह अगर आप माइंड को अभी भी रिवार्ड दें, हमारा जो माइंड अभी वो बच्चा ही है, उसको भी अभी कुछ रिवार्ड चाहिए। तो समझिए अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप मेरे माइंड को ये बता दीजिए कि अगर इस विषय को 1 घंटे आप पढ़ लेंगे, तो इसके बाद में आप इस गाने को जो आपका लगे, जिससे आपको खुशी मिले, आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपको खुशी मिलती है हमारे बाबू से सोना से बात करने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 घंटे इस विषय को पढ़ेंगे, इसके बाद में तो 10 मिनट बात करूंगा। लेकिन आप चाहें तो आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, तो चाहे तो आप कोई पिक्चर दे सकते हैं, या तो आप चाहें तो बाहर घूमने जा सकते हैं, मतलब टहलने जा सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को इस तरह रिवार्ड देंगे, तो जो तो आप उस रिवार्ड के खातिर 1 घंटे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से पढ़ाई करेंगे। आप इस तरीके का इस्तेमाल करके जरूर देखिए। अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे कि आप जो तो बहुत ही जल्दी इफेक्टिव तरीके से किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ लेंगे और उसको याद कर लेंगे। जो हमारा अगला तरीका है वो है कि कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है पढ़ाई में। अगर मान लीजिए आप टाइम टेबल बना लिया, आपने टारगेट भी बना लिया और आपने तरीके भी आजमा लिए, अगर इन तरीकों से मन लगता है हमारा, लेकिन अगर आपके में कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी दिन आप 1 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन आप पढ़ते ही नहीं है, तो आपका अच्छा खासा रिजल्ट जो आपने टारगेट बनाया 90+ का, आपको रिजल्ट नहीं आ सकता। इसलिए आपको जो तो कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है पढ़ाई में। अगर मान लीजिए आप कंसिस्टेंट डेली 3 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर 3 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आप हिसाब लगाए कि 1 साल में तो आप कितना पढ़ लेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत ही जरूरी है। तो मुझे तो कंसिस्टेंस रहना अच्छे खासा रिजल्ट लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप जरूर कंसिस्टेंस रहें। और जो हमारा सबसे आखिरी सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है शुरू करना। जी हाँ, अब शुरू मान लीजिए आपने वीडियो देख लिया, पर आपने पूरा तरीका पता कर लिया कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, टारगेट बनाना है, क्या तरीके से बनाना है मन लगाने के लिए। मान लीजिए आप शुरू ही नहीं करते, वीडियो देखने के बाद दूसरे वीडियो में आप चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ और करने लगेंगे, तो वहाँ पर जो तो आपका इस वीडियो को कोई मतलब नहीं निकलेगा और जो तो आप बोलेंगे कि इस वीडियो में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप जो तो 90% रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। इसलिए तो आप सबसे पहले आपको जो तो शुरू करने से पहले आप शुरू तो करिए। आप शुरू में थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन आप पढ़े जरूर। आप अगर आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अगर आप शुरुआत करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, और जब आपका मन लगने लगेगा तो आप जो तो बड़े आसान तरीके से आप लंबी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है, शुरुआत करना। जी हाँ, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो आपके स्कूल पार्टनर या आपके दोस्त हैं, जिनको ये वीडियो जरूर लगे, आपको लगता है कि उनके माइंड में भी ये सवाल चलता रहता है, तो उनके पास भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल पाए कि पढ़ाई किस तरीके से की जाती है, इफेक्टिव पढ़ाई किस तरीके से की जाती है। और अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, और इससे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।